रोल, अंडे का, कैमरा, वन प्लस का, जूते वाला, एक्शन। हंसा। रोल। अरे रोल कैमरा एक्शन बोल रहा था मैं, हाँ, ताकि तुम तो शुरू हो सको। मैं रेडी हूँ। ठीक, रेडी हो सलमान खान था। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस फिल्म ब्लॉग। देखो भाई, हंसी मजाक अपनी जगह है, और हम लोग को ना थोड़ा सा हम लोग हो गए लापरवाह। हम लोग को काफ़ी चीज़ें अब ध्यान देनी है, क्योंकि फिर से जो माहौल है ना वो नेगेटिव बनता चला जा रहा है। काफ़ी पैनिक माहौल बन रहा है, क्योंकि कोरोना जो है अब कम बैक हो रहा है। कम बैक हो रहा है। दोबारा कोरोना फिर से आ रहा है, तो हमें 2020 को किसी भी तरीके से भूलना नहीं चाहिए। कोई भी लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। 2020 में जितनी लापरवाहियाँ हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग भुगते, कितना परेशान हुए हम लोग। जिनके पास बहुत पैसे थे, जो सब कुछ था, परेशान वो भी कहीं ना कहीं हुए, लेकिन वो परेशान थोड़ा कम हुए। जो हम लोग हैं, जो आम आदमी हैं, मिडिल क्लास। स्टार्टिंग डेज तो बहुत अच्छे थे, फिर बाद में धीरे धीरे चीजें डिस्टर्ब होती चली गई थी। कितने लोगों की जॉब चली गई, जिसमें से मैं भी थी नहीं, अभी भी हैं। और मतलब अभी ये जॉब नहीं कर रही, घर पे है कि एक रीज़न है उसका, तो अभी ये जॉब नहीं कर रही हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि 2020 में जो स्टार्टिंग सबको अच्छा लगा, बाद में सबके ऊपर जो बीता, वो दोबारा लौट के ना आए। जो माहौल फिर से बनने लगा है, जो होने लगा है, जो हम लोग लापरवाहियाँ करने लगे हैं, भीड़ वगैरह में मास्क नहीं लगाते, ना ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हैं, ना ही हम कुछ कर रहे हैं। वैक्सीन आई है, सब लोग उसको दवाई समझ रहे हैं, तो सब लोग इस चीज़ को दिमाग में बात को बसा लो कि वो दवाई नहीं है, वो सिर्फ वैक्सीन है। वो एक तरह का मास्क है जो आपको को कोरोना से बचाता है। लेकिन कोरोना अगर आपको हो गया तो उससे वो चीज़ नहीं बचाती है। तो अभी ये मत सोचो कि दवाई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कोरोना नहीं है या जो भी है भरम है, तो भैया उनके लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं मानते कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फेस तो आपको भी सबको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि लापरवाही ना की जाए और सब अच्छे से ध्यान दिया जाए, सब कुछ सही चला जाए। जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ, मार्केट वगैरह में भीड़ काफ़ी लगती है। चलो अच्छी बात है, मार्केट में भीड़ आ रही है, व्यापार शुरू हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में भीड़ है तो आप बिल्कुल लापरवाही कर दीजिए, आप मास्क मत लगाइए, अगल बगल चपक के चलिए, किसी चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं, हैंड्स को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई दुकानों में तो जो स्टार्टिंग में उन्होंने हैंड सैनिटाइजर रखा था वो भी हटा दिया है। हाँ, सैनिटाइजर वो भी नहीं करते। दुकानदार भी बहुत सारे मास्क नहीं लगा रहे हैं, कस्टमर भी मास्क नहीं लगाते। और कस्टमर तो ऐसा हो गया है कि जब कोरोना आया था, लॉकडाउन जब खुला था, तो कभी कभी दुकान में सिर्फ एक दो लोग आते थे। अब तो मैं देख रहा हूँ मार्केट में पूरी पूरी फैमिली आती है, लोग बच्चों वगैरह को भी लेके चले आते हैं, बच्चे वगैरह भी चले आ रहे हैं साथ में, पूरा पूरा घर आ रहा है। तो ये चीज़ गलत है। अभी इतना वो माहौल नहीं आया है कि आप एकदम खोल के चलें कि सब कुछ भूल जाएं आप। मास्क, न्यूज़ में कितना कुछ आ रहा है कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, ये हाँ, तो क्या फिर क्या से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप याद करिए वो 2020 का पल, कि हमारे जो देश के लेबर मजदूर हैं उनका क्या हाल हुआ था, कैसे सब कुछ सब सड़क पे आ गए थे, चलने को मजबूर हो गए थे, खाने खाने के मोहताज हो गए थे, और अपने घर पे सब पैदल पैदल ही जो जहाँ का था वहाँ से चलता चला जा रहा था। तो हमें अपने लिए अगर नहीं हम कर सकते तो कम से कम दूसरे को देख के हमें चलना चाहिए। कि जो माहौल था, गलियाँ सुनसान पड़ी थी, रोड पे कोई काम नहीं था, आदमी बेरोजगार था, जो अपने घर में था वो सही था, जो कहीं बाहर फंसा हुआ था किसी शहर में या घर में भी तो इंसान स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, धीमे धीमे बहुत डिस्टर्बेंस आ गई थी हर किसी की लाइफ में। मुझे तो लगता है कि मोस्टली लोगों की लाइफ डिस्टर्ब थी। ये हकीकत है कि बहुत से लोग परेशान हो गए थे। तो हमें इस परेशानी को दोबारा नहीं चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई ध्यान दो, लापरवाही मत करो, क्योंकि अभी भी बीमारी दोबारा अगर फिर से आ गई तो गवर्नमेंट भी कुछ लापरवाहियाँ कर रही है, हमें भी वो लापरवाहियाँ नहीं करनी। गवर्नमेंट लापरवाहियाँ कर रही है, जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं, जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ भीड़ आ रहा है। अब वो भीड़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन अगर मुझे इतना पता है कि कोरोना अगर बढ़ता है तो लॉकडाउन फिर से दोबारा लग सकता है या दोबारा कुछ भी ऐसा हो सकता है।
हालांकि कोई घबराने की बात नहीं है, अभी कोई ऐसी पक्की न्यूज़ नहीं आई है कि लॉकडाउन लग ही जाएगा या कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन कुछ अंदाज़ा जो होता है वो हल्के हल्के मालूम चल जाता है, क्योंकि कुछ शहरों में जो है जैसे महाराष्ट्र वगैरह में बहुत, मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो वहाँ शायद लॉकडाउन अभी किसी शायद नागपुर वगैरह में लग भी गया है, कहीं कहीं नाइट कर्फ्यू भी लग गया। तो फिलहाल मैं यूपी में हूँ, लखनऊ में हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है। तो ये अच्छी बात भी है हम लोगों के लिए कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और हम ही लोगों के हाथ में है कि हम लोग इस चीज़ को मैनेज करके चलें, इसको ना बढ़ने दें किसी भी बीमारी को, जो हम लोग लास्ट टाइम झेले हैं, जो लास्ट ईयर हम लोग झेले हैं, इतना गंदा 2020 गया है, बीमारी आई, तबाहियाँ हुई, कहीं बिल्डिंगें गिरी, कहीं कुछ क्या हुआ, कहीं क्या हुआ, बहुत सारे हम लोगों ने बॉलीवुड के एक्टर भी खोए, काफ़ी इंसानों को हम लोगों ने खोया, कुछ ने अपने परिवारों को खोया, कुछ अपने बच्चों को खोया, किसी ने माँ खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने बहन, किसी ने भाई। तो अब हम लोग को दोबारा वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है, बस हमें ध्यान देना है अपने ऊपर कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे कोई लापरवाही नहीं करते हैं, जो गाइडलाइन बताई गई है अगर हम नहीं बीमारी ठीक करते तो कम से कम उसका पालन तो कर ही सकते हैं। मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, दूरी का पालन रखें। अगर आप घर से किसी सामान को लेकर निकलते हैं लेने के लिए तो आप ज़रूरी नहीं पूरे फैमिली को लेकर के जाएं, जितना हो सके कम से कम लोगों को जाइए, भीड़ को अभी अवॉइड करिए, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना की वैक्सीन लग रही है लगभग 10-12 साल लग जाएगा हर आदमी तक वैक्सीन को पहुंचते पहुंचते। और हमारे देश में वैक्सीन बनी है और ये सक्सेस भी हुई है, लेकिन हमारे देश के लोग ही जब इसका मजाक उड़ाते हैं तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाई तभी कोरोना हो गया, तो उनको ये बात बता दूं कि जो वैक्सीन है, जो मैंने अब तक जाना, जो मैंने पढ़ा था, जो कोरोना की वैक्सीन आई है, तुम भी जान जाना इस बात में, जो कोरोना की वैक्सीन आई है उस वैक्सीन का पहला डोज, उसके 2 हफ्ते बाद दूसरा डोज, उसके 2 हफ्ते बाद जो है वो वैक्सीन जो है बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। ये नहीं कि आपने आज वैक्सीन लगा लिया कोरोना आपको नहीं होगा, नहीं। सरकार क्यों कह रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी निर्देशों को आप भूले मत, मास्क लगाते रहें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, दूरी का पालन रखें, क्योंकि वैक्सीन का जब तक डोज कंप्लीट नहीं हो जाता और आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक तैयार नहीं हो जाती तब तक आपको कोरोना का पूरा खतरा है। तो अभी दवाई भी ज़रूरी है, लेकिन ढिलाई नहीं देनी है। जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि दवाई ज़रूर आ गई है, और वो दवाई नहीं, वो सिर्फ एक वैक्सीन है जो आपको बीमारी होने से बचाएगी, और अगर आपको बीमारी हो गई तो उसकी अभी कोई दवाई नहीं बनी है, अभी उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। तो ध्यान दीजिए आप, जो मुंबई, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए इंसान प्रिकॉशन यूज कर ले थोड़ा सा, बस वही बहुत है। हाँ, और इंसान अपनी सेफ्टी कर ले, बस अपनी सेफ्टी आदमी करके चले, मतलब कि अपनी फैमिली की, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ये आप जानते हैं कि अगर आप किसी प्रकार से, भगवान न करे, अगर आप बीमार होते हैं तो अगर आपकी फैमिली में किसी को बीमारी नहीं भी होगी तो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप घर में 4 लोग हैं, एक आदमी जॉब करता है बहुत परेशान है, एक आदमी पढ़ाई करता है, अपनी पढ़ाई चल रही है, एक आदमी कुछ घर के काम करता है, तो अगर किसी एक को भी कुछ हुआ तो सबकी ज़िंदगी रुक जाएगी। सोचिए अगर आप, कोई अभी घर में जॉब करता है, सब उस पर डिपेंड है, वो बंदा केयरफुली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होने दे रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, दूसरे की वजह से उसको घर बैठना पड़ जाए तो पूरा घर उसका डगमगा जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऑलरेडी से चीज़ झेल रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस सामने से ऐसा लगता है कि आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान था लॉकडाउन के बाद से, काफ़ी दिक्कतें मैंने फेस की और अभी भी फेस कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, सब अच्छे से चले, मार्केट में भीड़ रहे, दुकानदारी हो, व्यापार चलता रहे, लेकिन आदमी लापरवाही ना करे। जिसको जो सामान लेना है वही घर से निकले और भीड़ को अवॉइड करें। जितना आप भीड़ को अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये मत सोचिएगा कि आज हम बहुत ज्ञान देने आपको आए हैं, हम लोग ज्ञान देने नहीं आए, हम लोग को तो नॉर्मल बात है, नहीं तो कोई टॉपिक भी नहीं था, बस ये कि आज हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो हम सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए, आप लोग भी चीज़ें बताई जाए, क्योंकि ये वाकई में प्रॉब्लम है। हमें 2020 को भूलना नहीं चाहिए, जो देश की हालत हुई थी, जो लेबर मजदूरों की हालत हुई थी, और जो भी हम लोग झेले थे, क्या कंडीशन डॉक्टरों की हुई थी, क्या आपकी हुई थी। बेचारे को, डॉक्टरों को 1-1 महीना छुट्टी नहीं मिली थी, कोई घर नहीं जा पाया था, खाने के वादे आ गए थे, घर से निकलना मना हो गया था, एक ही घर वही दीवार में ऊब गया था। आदमी देखो छुट्टी मिलती है तो आदमी 2-4 दिन खुश रहता है, लेकिन अगर आदमी को घर में बांध दो तो आदमी खुश नहीं रह सकता। जो आदमी घूमने फिरने वाला हो, एंजॉय करने वाला हो, वो 1-3 दिन घर बैठ सकता है, लेकिन वो 2-3 महीना घर बैठ जाए तो ऐसा नहीं होता। जो आदमी काम करता है वो उसे काम करना ही पड़ता है।
वो चाहे वो जेब पर डिपेंड होकर काम करे, चाहे घर पर डिपेंड होकर, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो उन दौरान जितनी भी नौकरियां थी वो तो बहुत सी नौकरियां गई, जो नौकरियां चल भी रही थी उनकी सैलरी वगैरह नहीं मिली है, बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी, किसी ने सैलरी दी किसी ने नहीं दी, और जो बंद था उसकी सैलरी तो किसी ने नहीं दी है, ऑलमोस्ट लोगों ने सैलरी उसकी नहीं दी है। और खुलने के लगभग 5-6 महीने बाद भी सैलरी किसी की आधी आई, किसी की 25% आई, तो बहुत चीज़ें हैं। शुरू हो गया कि किसी का 35% कट रहा है तो किसी का इतना कट रहा है। लगभग 16% खाते पीएफ के बंद हुए, पता है तुमको, ऑल ओवर इंडिया में 16% पीएफ के खाते जो थे बंद हो गए, यानी कितने एम्प्लॉय बेरोजगार हो गए थे। अब अभी भी वो रिकवरी चालू नहीं हुई है, तो अभी हम 2020 में इतना हम लोगों ने बर्बाद कर दिया कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की अगर बात करें तो कम से कम 5-6 साल चले गए, पीछे चले गए। हाँ। हम लोग उसको कवर करते करते 5-6 साल लग जो जाएंगे। सेविंग थी वो सब लॉकडाउन में यूज हो गई है। किसी के पास कोई सेविंग नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अगर आप सच में मेरी बात समझ रहे हैं तो आप अंदर से फील करके देखना कि क्या ये बात सही है कि नहीं है, क्या सच में आप परेशान हैं, आप झेल रहे हैं या नहीं झेल रहे हैं, क्या आपकी अपनी जॉब सलामत है, क्या आपकी इनकम उतनी ही हो रही जितनी पहले हो रही थी, या क्या आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा चल रहा है जो पहले चल रहा था। अपने आप से बात करना, नोटिस करना, फिर बाहर निकलने से पहले आप सोचोगे कि हाँ मुझे बाहर, खुद ही अपने आप ही मन बोल देगा कि हाँ नहीं मास्क लगाना ज़रूरी है, प्रिकॉशन मतलब खुद ही लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी बात करना। मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग को बात करनी चाहिए। जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे खास करके फिलहाल अभी तो जानने वाले ही हैं, जो ज़्यादातर हैं, तो वो हम लोग को काफ़ी समझते हैं, काफ़ी बात मानते भी हैं और कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ध्यान दीजिए, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, ज़रूरत पड़े तो ही बाहर निकलिए। और अगर बाहर आप निकलिए, अब तो सरकार ने कहा है कि आप बाहर निकलिए, सब कुछ करिए, ज़िंदगी फिर से पूरी तरह चालू हो चुकी है। बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आज भी मीटिंग थी लगभग गवर्नमेंट की, उसमें भी सब काफ़ी सारे नियम फिर से बने हैं कि मास्क कंपलसरी, ये वो, जहाँ ज़्यादा बीमारी फैल रही वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वो किया जाए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, बस इतना ही कहना चाहते हैं आपसे। और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या हमारी बात से आप सहमत हैं या नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो मानना ये है कि दोबारा आप लॉकडाउन ना लगे और कुछ भी ऐसा ना करो कि लॉकडाउन दोबारा लगे। तो प्लीज़ लॉकडाउन को दोबारा मत लगने दीजिए या बीमारी को दोबारा मत बढ़ने दीजिए। जितना हो सके कंट्रोल करके चलिए और सब कुछ अच्छे से रखिए, क्योंकि हम अगर सही रहेंगे, हमको अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को सही करना है। सामने वाला हमें देखेगा, वो अपने आप सही होगा। जब हम प्रॉपर मास्क लगाएंगे तो हम सामने वाले को कहने का हकदार भी हैं कि भाई आप मास्क लगा लीजिए, और वो देखेगा, उसके अंदर अगर इंसानियत होगी तो वो बंदा भी मास्क लगा लेगा, हैंड सैनिटाइज रखेगा, सब कुछ रखेगा, तो वो हर तरह से सेफ रहेगा। क्योंकि एक मास्क ही ऐसी चीज़ है जो आप फ्री में लगा सकते हो और इतनी बड़ी महामारी से बच सकते हो। फिलहाल इस टाइम मास्क अगर आप लगा रहे हो तो आप हर एक चीज़ से, बीमारी से बच सकते हो। खास वो बीमारी जो घर में सबको परेशान कर सकती है, आपके मोहल्ले में सबको परेशान कर सकती है, आपके पूरे जो वो पूरा एरिया है सबको परेशान कर सकती है। तो इस वक्त जितना हो सके मास्क लगाओ और उसके बिना कहीं भी मत जाओ। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट थी, हम दोनों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट थी। और अब उम्मीद करता हूँ कि हमने ये वीडियो बनाई है, इससे अगर कुछ लोग भी इंस्पायर होते हैं, वो बड़ी बात को समझते हैं, तो वो आगे ज़रूर कुछ ना कुछ लोग को इंस्पायर करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई फ़िलहाल अभी वो समय नहीं आया है कि एकदम खुल के बाहर आ जाएं, खुल के टहलें, एकदम निश्चिंत होकर घूमें। वो अभी समय नहीं है, वरना क्या फ़ायदा होगा, दोबारा घर बंद कर दिए जाओगे, कहीं नहीं निकल पाओगे, जो मार्केट में निकलने मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो बस ध्यान देना है हम लोग को और इसको मेंटेन करना है। सरकार जो प्रयास कर रही है वो उसको करने देते हैं, जो सरकार गलतियाँ कर रही है वो करने देते हैं। हम लोग किसी की गलतियों को देख के अपने आप को ना बदलें कि अरे जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। ना, झेलना हमें ही पड़ेगा, वो भी झेलेंगे, कुछ लोग बाद में झेलेंगे, कुछ पहले झेलेंगे, लेकिन झेलना सबको पड़ेगा। ये बीमारी ऐसी है, ये सबको झेलना पड़ेगा। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मन था हम लोग का इस बारे में बात करने का, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। तो ये तो कम बोलती हैं, ऐसा कि आप जानते ही हैं, ये कम बोलती हैं, दही दोनों तरफ है। बोल तो रही थी, तो ये थोड़ा कम बोलती हैं, तो ये भी साथ में थी। तो हम लोग पहले आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग को दोबारा ध्यान देना है, ये करना वो करना है। फिर हम लोग मन में ख्याल आया कि जब हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो क्यों ना जो ऑडियंस हमसे जुड़ी है उन तक भी ये सब बातें पहुँचाई जाएँ और उनको बताई जाए कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए और सब कुछ सही रखिए। तो फिर अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना,
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, या आप क्या भी चाहते हैं। जो भी चाहते हैं आप कमेंट करना। कमेंट करने से हमें हर चीज़ मालूम चलती है और हम हर कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, अच्छे टॉपिक में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताते रहेंगे और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। आपसे दूर फिलहाल अभी जाना नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखिए। और किसी भी अफवाह जैसे कि लॉकडाउन, कर्फ्यू, ये सब, इनसे आप दूर रहिए। जब तक अपनी आंखों से कोई चीज़ ना देख ले तब तक उसको मत मानिए। ये कहना था, फिर समझ गए होंगे। फिर चलते हैं, बाय बाय।